हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि SSC GD के फॉर्म आ चुके हैं 5 सितंबर से। इसकी डेट भी आपकी एग्ज़ाम की क्लियर है। जनवरी फरवरी इसकी टेंटेटिव डेट है। बस अब देरी रह गई है, वो है हमारी तैयारी की। तो उसमें भी हम देर क्यों बरतें, इसलिए स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर हिंदी की रामबाण क्लासेस चालू हो चुकी हैं। इन क्लासेस को लेकर आप हिंदी में 40/40 स्कोर कर सकते हैं। आज मैंने सबसे पहले वो टॉपिक उठाया जो याद करने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आज हमारी क्लास होने वाली है। आप क्लास में अंत तक बने रहिए, पूरी हिंदी इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी। इसमें से ही आपके पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। आप इन क्लासेस को लीजिए बस, और कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 PDF मैं और शेयर करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हिंदी क्लासेस से पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहले ना देखा गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? अदृष्टपूर्व। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, अधर्म। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, अधर्म। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, उससे बोलते हैं हम अधिकृत। सर्वाधिकार संपन्न शासक के अधिकारी, अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, वह होता है आपका अधिनियम। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, उसे बोलते हैं हम अधिभार। तो जो पहले ना देखा गया हो उसे क्या बोलते हैं? अदृष्टपूर्व बोलते हैं। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, अधर्म होता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत होता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक के अधिकारी, अधिनायक होता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, अधिनियम होता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, उसे बोलते हैं हम अधिभार। इसके बाद अगला, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, उसे बोलते हैं हम अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, वह क्या होता है? आपका अधिपत्र होता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, उसे बोलते हैं हम अधिवक्ता। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वह होता है आपका अधिशुल्क। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना, वह होती है आपकी अधिसूचना। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना अधिसूचना होती है। अगला, जो छुआ ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अछूता बोलते हैं। जो छुआ ना गया हो, अछूता। जो बूढ़ा ना हो, वह होता है अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, उसे बोलते हैं हम अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, वह होता है आपका अजेय। जो न जाना गया हो, उसे बोलते हैं हम अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता हो, वह होता है अज्ञ। अज्ञ। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो, वह होता है आपका अज्ञात कुल। तो जो छुआ ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अछूता बोलते हैं। जो बूढ़ा ना हो, अजर होता है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो, उसे हम अजात शत्रु बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके, उसे हम अजेय बोलते हैं। जो न जाना गया हो, वह आपका अज्ञात होता है। जो कुछ नहीं जानता हो, वह अज्ञ होता है। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो, वह अज्ञात कुल होता है। जिस हंसी से अट्टालका तक हिल जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम अट्टहास बोलते हैं। जो अपनी बात से न टले, वह अटल रहता है। न टूटने वाला अटूट है। जो अपनी बात से न डगे, अडग है। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा, उसे हम अणु बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन, उसे हम अतिक्रमण बोलते हैं। अतिक्रमण बोलते हैं। जिस हंसी से अट्टालका तक हिल जाए, अट्टहास। जो अपनी बात से न टले, अटल। न टूटने वाला, अटूट होता है। जो अपनी बात से न डगे, अडग होता है। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया होता है। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग मात्रा, वह अणु होता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन, वह आपका अतिक्रमण होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। अतिथि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा होती है। जो सबके मन की जानता हो, वह अंतर्यामी होता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि होती है। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति होती है।
बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, जिसका उच्चारण न किया जा सके वह अनुच्चरित होता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा, जो सबके मन की जानता हो अंतर्यामी, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, जिसका उच्चारण न किया जा सके वह अनुच्चरित होता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो वह उत्तीर्ण होता है और जिसे ना हुआ हो वह अनुत्तीर्ण होता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होती है। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय होता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश होता है। जो खाया ना जा सके अखाद्य होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम बोलते हैं अग्रज। अग्रज। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय होता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक अंकुश होता है। जो खाया ना जा सके अखाद्य होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज होता है। इसके बाद आगे का विचार करने वाला अग्रसूची, और जो सबके आगे रहता हो वह अग्रणी होता है। सबके आगे रहने वाला अग्रणी, जिसका ज्ञान किसके द्वारा ना हो इंद्रियों के द्वारा, वह आपका अगोचर होता है। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे भी हम अगोचर बोलते हैं। समाचार पत्र का मुख्य संपादीय लेख वह अग्रलेख होता है। जो खाली ना जाए वह अचूक होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम अच्युत बोलते हैं। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या बोलते हैं हम? जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे हम बोलते हैं अचिंत। जो छूने योग्य ना हो अछूत होता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम होता है। और जिसका अनुभव न किया गया हो वह अनुभूत होता है। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होती है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत। जो छूने योग्य न हो अछूत। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसका अनुभव न किया गया हो अनुभूत। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होती है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद होता है। अनुवाद। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कला अनुश्रुति होती है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो वह अनमना होता है। अनमना। जिसका कोई निश्चित घर ना हो वह अनिकेत होता है। निकेत किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? तो निकेत घर का पर्यायवाची होता है। इसमें आ उपसर्ग लग गया, मतलब जिसका ना हो के अर्थ में नेगेटिव सेंस निकालता है आ उपसर्ग। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। जिसका कोई निश्चित घर ना हो अनिकेत। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अनमना। परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला अनुश्रुति। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद होता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित होता है। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपरवाहन। दोपहर के बाद का समय अपरवाहन। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या होता है? जो हिसाब किताब की जांच करता हो। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो। नेगेटिव सेंस में आ उपसर्ग और जुड़ जाता है। अपरिभाषित। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो अघटित। घटित मतलब जो घटित हुआ है। आ उपसर्ग नेगेटिव के सेंस में तो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेक्षक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित। जिस पर निर्णय ना हो
जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णीत। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है और पहले का पूर्वाह्न होता है। और शाम का समय गोधूली बेला होती है। जो पहले पढ़ा ना गया हो वह आपका अपठित होने वाला है। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया हो अधिपत्र होता है। अल्प या कम, अल्प का मतलब ही कम होता है। अल्प वेतन भोगने वाला या पाने वाला अल्प वेतन भोगी होता है। अध्ययन पढ़ने का काम करने वाला अध्येता होता है। अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला आपका अध्यापक होता है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध होता है। जहाँ गमन जाया न किया जा सके, जहाँ जाया ना जा सके वहाँ पर आपका अगम होता है। और अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री होती है। अभिनेत्री जिसके पार न देखा जा सके वह क्या होता है आपका अपारदर्शक होता है। जो पूरा या भरा हुआ न हो अपूर्ण होता है। जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो अपेक्षित। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता और स्त्री अभिनेत्री। देश में विदेश से माल आने की क्रिया होती है आयात। यहीं पर आपसे पूछे यदि जाने की क्रिया तो वो होती है आपकी निर्यात। देश से विदेश में माल आने की क्रिया तो आयात, आना मतलब आयात और जाना निर्यात। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त होता है। वह कवि जो तक्षण कविता कर सके वह आंसू कवि होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका आस्तिक होता है। और जो नहीं रखता है विश्वास वह आपका नास्तिक होता है। तो आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुँचती हो वह अजानु बाहु होता है। आशा से परे वह आशातीत होता है। सेतु बंद रामेश्वर से हिमालय तक आस सेतु हिमालय होता है। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध होता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत होता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके तो वह आपका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत होता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ होता है। दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या होती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वह आपकी ईशान होती है। जिसकी ईप्सा इच्छा की गई वो ईप्सित होता है। किसी नई चीज का बनाना ईजाद या आविष्कार होता है। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रजीत होता है। तो इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, दूसरों की उन्नति न देख सकना ईर्ष्या होता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा आपकी ईशान होती है। जिसकी ईप्सा इच्छा की गई हो वह ईप्सित होता है। जिसकी नई चीज का बनाना, किसी नई चीज की खोज करना आविष्कार होता है। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रिय जीत होता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय विग्रह। और जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है इंद्रियातीत। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो वह उत्पाद होती है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो वह उपकृत होता है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका। सूर्योदय से पहले का समय ऊषा काल। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो ऋण होता है। ऋण जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। जो भूमि उपजाऊ हो उसे हम उर्वरा बोलते हैं। वो जो भूमि कुछ पैदा ना होता हो, उपजाऊ ना हो, वह आपकी ऊसर या बंजर भूमि होती है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो। ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, बाहु मतलब हाथ। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस उच्छ्वास। ऊर्ध्व श्वास खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे हम उत्तरदायी बोलते हैं। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक होता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक होता है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो एकाग्र चित्त होता है। जिस पर किसी अन्य को
कुछ अधिकार न हो एकाधिकार होता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी इस लोक से संबंधित ऐहिक होता है। तो इस लोक से संबंधित ऐहिक जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार न हो एकाधिकार, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो एकाग्रचित्त, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, और इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। अपनी संसार विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र वह औरत औरस होता है, औरस होता है, औरत नहीं होता है, औरस होता है, औरस। किसे क्या बोलेंगे, उसे हम औरस बोलेंगे। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक होता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक होता है। पर ब्रह्म का सूचक ओ शब्द ओमकार होता है। जिसका उच्चारण ओष्ठ ओंठ से हो ओष्ठ्य वर्ण बोले जाते हैं, ओष्ठ्य। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा उसे हम ओहार बोलते हैं। सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक होती हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नौक की तरह तेज हो कुशाग्र बुद्धि। जो पुरुष कविता रचता है वह कवि होता है। जो स्त्री कविता रचती है उसे हम कवयित्री बोलते हैं। कवयित्री की बर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी जीडी में कई बार पूछी गई है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों करोड़पति होता है। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है किंवदंती। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसे हम कुमारी बोलते हैं, और जिस लड़के का विवाह ना हुआ उसे हम कुमार बोलते हैं। जिससे क्रय किया गया हो वह क्रीत होता है, क्रीत। वह नायक जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे हम कृष्णाभिसारिका बोलते हैं। जो कान को कटु लगे कर्ण कटु, कर्ण क्या होता है, कान होता है। कर्ण का मतलब ही कान होता है। कष्टों या कानों से भरा हुआ। कंठ का कीन होता है। अपने कर्तव्य निर्णय न कर सकने वाला। कम कर्तव्य विमूढ़ होता है। जो कटु बोलता है उसे हम कटुभाषी बोलते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके वह कष्ट सहणु होता है। जो काम से जी चुराता है उसे हम काम चोर बोलते हैं। किसी के उपकार को न मानने वाला वह कृतघ्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह कई बार पूछा गया है जीडी में। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होता है मानने वाला, और कृतघ्न होता है न मानने वाला। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ना आ रहा है तो इसमें भी ना है। कृतघ्न ना मानने वाला और कृतज्ञ मानने वाला। जो कहा ना गया हो कथित होता है। जो कहने योग्य हो कथ्य या कथनीय। जो कला जानता हो कलाविद या कलाकार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची उसे हम बोलते हैं ब्लैक लिस्ट, सूची, काली सूची। वह है नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो। खंडिता ऐसा जो अंदर से खाली हो। खोखला किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा वह में ढक जाए। खग्रास जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता हो। खड़ग हस्त, खड़ग किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो खड़ग आपका तलवार का पर्यायवाची होता है। खाने योग्य पदार्थ उसे हम खाद्य बोलते हैं, खाद्य। और जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम खंडित बोलते हैं। तो जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता हो खड़ग अस्त्र होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढकता है उसे हम खग्रास बोलते हैं। जो कानून के विरुद्ध है उसे क्या बोलते हैं, गैर कानूनी। इसके बाद गंगा का पुत्र क्या होने वाला है, गांगे। बहुत गप्पे आंकने वाला गपेड़िया होता है। जो गिरी पहाड़ को धारण करता है उसे हम गिरधारी बोलते हैं। गिरधारी भगवान कृष्ण का भी पर्यायवाची होने वाला है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास होने वाला है। गिरी किसका पर्यायवाची होता है, गिरी पहाड़ का होता है। ग्रह घर बसा कर रहने वाला उसे हम गृहस्थ बोलते हैं। गृहस्थ जो ग्रह घर बसा कर रहता है। इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे ग्रह, इसमें री यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये बर्तरी में बहुत पूछा गया है जीडी में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ग्रह, यह ग्रह होता है घर, और इस प्रकार का जो ग्रह रहता है ऊपर की ओर इस प्रकार का राह रहता है, वह होता है आपका नवग्रह वाला। रात और संध्या के बीच का समय जैसा कि गोधूली बेला कही जाती है, रात और संध्या के बीच के समय को। और दिन के बाद दोपहर का समय क्या हमने पढ़ा है इससे पहले, अपरवान पढ़ा है। और पहले का क्या होता है, पूर्वान होता है। जो छिपाने योग्य हो उसे हम गोपनीय बोलते हैं। गगन आकाश चूमने वाला उसे हम गगन चुंबी बोलते हैं। गगन चुंबी, गगन किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, आकाश का होता है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका,
जो बीत चुका हो उसे हम गत बोलते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है गोतीत होता है। गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ बोलते हैं। जो गांव से संबंधित रखता है उसे ग्रामीण बोलते हैं। इसके बाद वह नाटक जिसमें गीत अधिक हों उसे हम गीत रूपक बोलते हैं। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती हो वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो कठिनाइयों से पछता हो उसे हम गरिष्ठ भोजन बोलते हैं। गरिष्ठ बोलते नहीं, बहुत गरिष्ठ है। जो कठिनाइयों से पछता है गरिष्ठ या गुरुपाक। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली या घटनाक्रम होता है। घूस लेने वाला, घूस को ही हम रिश्वत भी बोलते हैं दोस्तों, उसे हम घूसखोर या रिश्वतखोर बोलते हैं। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद होता है। घास छीलने वाला घसियारा होता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने क्रिया घेराबंदी होती है। जिसकी घोषणा की गई हो उसे हम घोषित बोलते हैं। और चार राहों वाला जो मार्ग होता है वह चौराहा होता है। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जिसके चार पैर हों चतुष्पद। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी। आशीर्वाद नहीं देते हैं चिरंजीवी भव, तो इसका मतलब ही होता है कि आप अधिक दिनों तक जियो। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास। इसके बाद जिसका चिंतन किया जाना चाहिए वो चिंतनीय होता है। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय होता है। जिसकी चार भुजाएं हैं चतुर्भुज। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण, कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपरों में। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला, दोनों बहुत क्लोज हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों में हम गलती कर जाते हैं। दूसरों के दोस्तों को दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी और दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य वह होता है छिद्रान्वेषण। इसके बाद दोस्तों आपको यह 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न वाली हमारी क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको भी आपको कवर करना है, जो कि हमने यूपी पुलिस के लिए ली थी। हिंदी तो वही है दोस्तों, तो इसको भी आपको कवर करना है। इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हुए हैं, तीनों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण। तो पहला और तीसरा एक जैसे हैं। कर्मचारियों आदि को छांटकर निकालने की क्रिया छटनी होती है और 6 महीने के समय से संबंधित इसे हम छमाही या अर्धवार्षिक बोलते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू एंड क्लासेस को लें। मेरी यह गारंटी, आप 40/40 स्कोर कर आने वाले हैं SSC GD में। हिंदी से आप फ्री रहें, इन्हीं क्लासेस से पूरा जो कंटेंट है वह आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।